है कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारहियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारहियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देत भारतीय सैन्याने काल रात्रीच्या सुमारास ऑपरेशन सिंदूरच्या अंतर्गत पाकिस्तानमधील काही ठिकाणी हल्ले केले आहेत। तर आपण सविस्तर माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत। नमस्कार, मी अविनाश उनाळे, सोशल युवा पुढारी यूट्यूब चॅनल मध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत। आज आपण पाकिस्तानमध्ये ऑपरेशन सिंदूरच्या अंतर्गत झालेल्या हल्ल्यासंदर्भात माहिती घेणार आहोत। तर पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुख DGISPR लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांनी अधिकृत पत्रकार परिषद घेत या हल्ल्याची माहिती प्रसार माध्यमांना दिली आहे। काय म्हणाले पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख पाहूया या व्हिडिओच्या माध्यमातून। जैसा कि आपको मालूम है कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारहियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारहियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मासूम और नहत्ते लोगों को जो निशाना बनाया गया है उसकी तफसीलात से इस वक्त मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। जो अभी तक की हमारे पास डैमेज असेसमेंट है, जो इतलात मिली हैं, उसकी ये समरी मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं फ़र्दन एक एक जगह की तफसील पे आता हूँ। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग ख़वातीन हैं। 31 यहाँ पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, ज़ख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 ख़वातीन हैं। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इम्पैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। मुरीद के यहाँ पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई, एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहाँ पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान पहुंचा है।
अगली लोकेशन है सियालकोट। वहां पे 2 स्ट्राइक की गई, एक जो उनका गोला है वो मिसफायर हो गया है, वो उसी तरह वो फटा नहीं है, और एक जो उनसे ओपन फील्ड में गिरा है। तो ये 2 स्ट्राइक्स हुई, लेकिन यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरी जो लोकेशन है वो है शकरगढ़ के करीब, और यहाँ पे भी 2 स्ट्राइक्स की गई, 2 इम्पैक्ट्स हैं ग्राउंड पे। नुकसान कोई नहीं हुआ है, एक छोटा अस्पताल जो डिस्पेंसरी है उसको माइनर डैमेज हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुश्मन के इस बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल, बिला जवाब हमले का भरपूर जवाब अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हिमायत से दे रही हैं और देती रहेंगी। और आपको शायद ये मालूम भी हो कि ये जो मैंने आपको लोकेशन बताई, इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिर्फ कल जो गुजरा हुआ कल है उसके ऊपर मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाया गया था, क्योंकि ये बिला जवाब जो इल्जामात लगाए जाते थे उनके सामने वहां पे खोल के रखे गए थे। और आज सुबह मीडिया बाशमूल इंटरनेशनल मीडिया ने मुरीद के और भावलपुर में जाना था, जिसका ऐलान कल शाम को दिया गया था हुकूमत की जानिब से। और आज दिन होने पे मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को इन तमाम लोकेशन पे, इन तमाम मकामात पे जहां पे मासूम पाकिस्तानियों का, मासूम जानों का नुकसान किया गया, बच्चों को, औरतों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया, ले जाया जाएगा ताकि भारत की इस जाहिलियत, इस नंगी जाहिलियत को तमाम दुनिया देखे और आपके सामने लाई है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख ISPR लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांनी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून भारताला इशारा दिला आहे की आम्ही या हल्ल्याचा निषेध करत असून आम्ही आंतरराष्ट्रीय मीडियाला या घटनेची सविस्तर माहिती देण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे म्हटले आहे। तसेच त्यांनी या हल्ल्याची सविस्तर माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून दिली आहे। भारताकडून 6 जागी 24 हल्ले करण्यात आले, तर या भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरचे सर्व भारतीयांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे। ज्या प्रकारे 27 अमानुष पुरुषांचा दहशतवाद्यांनी त्यांचा धर्म विचारून निगूनपणे हत्या घडवून आणली होती, त्याला प्रत्युत्तर देत भारताने या ऑपरेशन सिंदूर या मिशनच्या माध्यमातून पाकिस्तानला एक इशारा दिला आहे। भारताने दिलेल्या इशाऱ्याकडे पाकिस्तान कशा प्रकारे पाहतं हेही पाहणं गरजेचं आहे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे भारत देशामध्ये संपूर्ण जेवढे काही पाकिस्तानी मीडिया चॅनल्स असतील यावरती बंदी घालण्यात आले आहेत। याचा अर्थ देशामध्ये कुठल्याही प्रकारचा हिंसाचार घडू नये आणि जनतेमध्ये कुठल्याही चुकीचे संभ्रम निर्माण होऊ नयेत याची काळजी घेत केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतला असून तुम्हाला काय वाटते की ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून जी भारतीय लष्कराने जी केलेली कामगिरी आहे त्या कामगिरीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं हे तुम्ही आम्हाला कमेंटच्या माध्यमातून कळवा। व आमचा व्हिडिओ तुम्हाला माहितीपूर्ण वाटल्यास आमचं सोशल युवा पुढारी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।